भगवान के बाल सखा थे, एक ही गुरु से दोनों पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे। उम्र में सुदामा जी बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। बचपन की मित्रता थी। सुदामा जी बड़े गरीब, और गरीब इसलिए थे कि वो अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, किसी से कभी कुछ याचना नहीं करते थे। बच्चों को पढ़ाते थे वेद शास्त्र, लेकिन कोई वेतन नहीं लेते थे, खेती नहीं करते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे। बड़ी त्याग वृत्ति थी सुदामा जी की। इस कारण से सुदामा जी के पास धन नहीं था। पत्नी ने बार बार कहा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाओ। सुदामा जी ने कहा मैं जाऊंगा तो, लेकिन मांगूंगा नहीं कुछ। बोले मांगना मत, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, वो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी ने कहा खाली हाथ कैसे जाएं। पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांगकर एक पुराने कपड़े में बांध कर दिया। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। द्वारिका पहुंचे। भगवान ने सुदामा जी का बड़ा अद्भुत स्वागत किया, अपने पलंग पर बैठाया, चरण धोया। अपने पीतांबर से भगवान ने सुदामा जी के चरण को पोंछा। ये सब दृश्य देखकर रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। रुक्मिणी जी की नाक और भौं टेढ़ी हो रही थी। कहां से ला करके इस गंदे मैले कुचैले व्यक्ति को मेरे बिस्तर पर बैठा दिया, मेरे पलंग पर बैठा दिया। बोल तो कुछ नहीं रही थी, लेकिन चेहरे का भाव बता रहा था। भगवान समझ गए। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में इशारे से ही कह दिया, रुक्मिणी वो दिन तू भूल गई। तेरा संदेश लेकर के एक ब्राह्मण ही मेरे पास आया था। तेरे भाई को पता चल जाता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा करके तेरा पत्र मुझ तक पहुंचाया। तो तू आज द्वारिका की पटरानी है, नहीं तो द्वारिका की तू नौकरानी भी नहीं बन सकती। एक ब्राह्मण की कृपा का परिणाम कि तू आज द्वारिका की पट्टमहिषी है, और आज एक ब्राह्मण का मैं समादर कर रहा हूं, तो तुझे द्वारिका की पटरानी होने का गर्व है। भगवान तो ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान के अवतार का प्रयोजन यही है, ब्राह्मण की रक्षा। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे वो बात मैं नहीं करता, लेकिन क्यों ऐसा है? विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार क्यों? विप्र का नाम पहले क्यों लिया? क्यों? बोले धर्म की रक्षा तब होगी जब धर्मशास्त्र रहेगा। हमारे धर्मशास्त्र वेद पुराण रामायण गीता भागवत जो है, ये धर्मशास्त्र रहेंगे तभी धर्म रहेगा। और ये धर्मशास्त्र कैसे रहेगा? बोले जब इनको पढ़ा जाएगा, इनका चिंतन होगा, तभी ये धर्मशास्त्र बचेगा। और आज तक लाखों वर्षों से इन धर्मशास्त्रों को पढ़ करके, चिंतन करके, याद करके, इसे बचा करके, संजो करके किसने रखा है? बोले जीवन में भीख मांग करके ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से इन शास्त्रों को आज तक बचा करके रखा है, तब ये बचा हुआ। आज ये सारे धर्म ग्रंथ कैसे बचे? कौन वेद पढ़ रहा? लोग राजा बनना चाहते हैं, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। धर्मशास्त्र की रक्षा कैसे हो, इसको कैसे पढ़ करके बचाया जाए, इसमें कितने लोगों की रुचि है आज। और इस परिस्थिति में भी ये धर्मशास्त्र आज बचा है। इसको समझने वाले और समझाने वाले धरती पर विद्यमान हैं, तो किसके कारण हैं? बोले उन्हीं ब्राह्मणों की तपस्या के कारण हैं, उन ब्राह्मणों के त्याग के कारण हैं। राम जी भगवान हैं, ये आप जीवन में कभी न जान पाते अगर महर्षि वाल्मीकि रामायण न लिखते। तुलसीदास जी अगर रामचरितमानस न लिखते तो लोग नहीं जान पाते राम कौन है, जिन राम के नाम पर सत्ताएं प्राप्त कर ली जाती हैं। सब कुछ हो जाता है, कौन जानता राम को? न राम को आपने देखा है, न आपके बाप ने देखा है, न आपके दादा ने देखा, न हमने देखा, न हमारे बाप दादे ने देखा। लेकिन राम और कृष्ण को हम कहां से जाने? बोले इन्हीं शास्त्रों से जाने। इन शास्त्रों की रक्षा किसने की? बोले उन विप्रों ने की, अपने त्याग और तपस्या के द्वारा की। इसलिए धर्म की रक्षा तभी है जब ये शास्त्र की रक्षा। भगवान शंकराचार्य ने तो अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में ही कहा है, ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणेन वैदिको धर्मो रक्षितः स्यात्। ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी तभी धर्म की रक्षा होगी। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं गीता भाष्य में। और आज ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो रहा है।
ब्राह्मण को अपना गोत्र तक नहीं पता है, जनेऊ तक नहीं पहन रहा है, संध्या बंदन नहीं करता है, गायत्री से लेना देना नहीं है, मस्तक पर चोटी नहीं है, तिलक नहीं है, बस कलप लगा करके कुर्ता पहन करके नेतागिरी करने में परेशान। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना लिखना, ब्राह्मण का धर्म है शास्त्र की रक्षा करना, तपस्या करना और अपनी तपस्या और ज्ञान के द्वारा सारे समाज का कल्याण करना, राष्ट्र का कल्याण करना। ये ब्राह्मण का धर्म है। लोग कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, गोत्र तक नहीं पता। पूछो कौन गोत्र, तो कोई कहता हमारा भदौरिया गोत्र है, तो कोई कहता हमारा अमुक गोत्र है, सरवरिया गोत्र है। ये अदौरिया भदौरिया सौरवरिया गोत्र नहीं होता। गोत्र ऋषियों के नाम पे होता है। भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, देवल, कौशिक, ये गोत्र होते हैं। आज ये स्थिति है कि ब्राह्मण समाज अपने गोत्र को भी भूल गया, प्रवर भूल गया। हमारा वेद क्या है, हमारी शाखाएं क्या हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इसे हम भूल गए। खाली नाम के ब्राह्मण बन करके घूम रहे हैं। तो ऐसे नाम के ब्राह्मण से इस धरती का कल्याण नहीं होगा, काम के ब्राह्मण बनने की जरूरत। ब्राह्मण का जन्म ही इस धरती पर इसलिए होता है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर धरती पर इसलिए मिला है कि शरीर से तप करो, धर्म की रक्षा करो, शास्त्र की रक्षा करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ और लोगों को भी मार्गदर्शन दे करके लोगों का कल्याण करो। इसीलिए भगवान ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा, रुक्मिणी जी समझ गई। फिर तो रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी। भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी के द्वारा लाए हुए 4 मुट्ठी चावल को एक मुट्ठी भगवान ने खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कथा व्यास लोग कहते हैं इस प्रसंग में कि राम भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों बोले 2 लोक सुदामा जी को दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाएंगे, 3 लोक सुदामा को दे देंगे तो हम कहां रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान ने केवल एक मुट्ठी खाई बस। भागवत में यही लिखा है, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे। एक मुट्ठी भगवान ने खाई, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। स्पष्ट लिखा है। क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी ने कहा महाराज एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया, अब आपके पास देने के लिए कुछ बचे ही नहीं है। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्ध है। आपने सब कुछ दे दिया सुदामा, अब देने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। अगर बचा है कुछ तो केवल मैं बची हूं। रुक्मिणी जी ने कहा क्या मुझे भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दोगे? ये दूसरी मुट्ठी खाने के बाद इसे दोगे क्या आप? और अगर नहीं दिया तो एक ब्राह्मण का कर्ज होगा आपके ऊपर। भगवान ने कहा तब रुक्मिणी ने कहा आप छोड़ दो, ये 3 मुट्ठी चावल ये प्रसाद है। आपके पीछे 16,100 पत्नियां हैं, इन सबको एक एक कण सुदामा के घर से आया हुआ प्रसाद मिल जाए। एक मुट्ठी तो आपने खा ही लिया। भगवान ने जब छोड़ दिया तो रुक्मिणी जी ने वो 3 मुट्ठी चावल अपने आंचल में रखा और एक एक कण उस चावल से निकालकर भगवान की सभी पत्नियों को दिया कि सुदामा जैसे तपस्वी के घर से आया हुआ ये आशीर्वाद है, इसमें सुदामा की तपस्या भरी है और हम सब प्राप्त करेंगी तो हमारा भी कल्याण होगा। और फिर वो एक एक कण सबको रुक्मिणी जी ने दिया और सुदामा जी का बड़ा आदर हुआ। सुदामा जी दूसरे दिन अपने घर गए। जाते समय सुदामा जी को एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने नहीं दी, एक गमछा भी नहीं दिया हो। हाँ, भागवत में पढ़ लेना, एक गमछा भी नहीं दिया, वही फटी धोती, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। लेकिन सुदामा जी को भी कोई दुख नहीं। जाते समय सुदामा जी सोचने लगे कन्हैया ने बड़ा सम्मान किया, दिया तो कुछ नहीं लेकिन सम्मान दिया, गले लगाया, चरण धोया, क्या विनम्रता है मेरे कृष्ण की। ये सब सोचकर सुदामा जी मगन हुए। भगवान ने दिया क्यों नहीं? बोले भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि अपने हाथ से मैं सुदामा को दूंगा तो सुदामा को संकोच होगा। एक मित्र की आंखें झुक जाएंगी मेरे सामने
और मित्र तो मित्र बराबर होते हैं। जो कुछ देना है वो सुदामा के घर पहुंच जाएगा। सामने लोगों के बीच में भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। लोगों के बीच में भगवान सुदामा को देते तो सुदामा की गरीबी का, सुदामा की दरिद्रता का उपहास होता। कितनी सुंदर नीति है कृष्ण की। आज लोग गरीब को रोटी खिलाते हैं, गरीब को रोटी बांटते हैं तो उसमें भी श्रेय लेना चाहते हैं। अपने आदमी से कहते हैं जरा रील बनाओ, वीडियो बनाओ, वायरल करना है। कपड़े बांट रहे हैं, बोले रील बनाओ, इसकी दुनिया देखे हम कपड़ा दान कर रहे हैं। तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक तो तुमने उसको दिया, वो बेचारा छोटा बनकर के तुम्हारे सामने हाथ फैलाया, उसके बाद सारी दुनिया को दिखा रहे हो कि ये मेरे सामने हाथ फैलाया और मैंने दिया। फोटो खींचो, रील बनाओ। हमारा समाज किस अज्ञान की ओर जा रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दो, खूब दान करो, लुटाओ। अपने दाहिने हाथ से दो, तुम्हारे बाएं हाथ को ही पता न चले क्या दिया गया। बंधुओं, भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी अपने घर गए तो वहां अद्भुत वैभव, सब वैभव प्रकट हो। सुदामा जी की जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो गई। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। बाद में भगवान के निजधाम गमन का वर्णन है। निजधाम गमन के पहले भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ज्ञान विज्ञान भरा है, उद्धव जी के प्रश्न और भगवान का उत्तर। उसमें अधिकतम बातें यही हैं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, वैदिक उपासना क्या है, मिश्र उपासना क्या है, तांत्रिक उपासना क्या है, भगवान में भगवान के भक्त में क्या अंतर है, भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, वेद परोक्षवादी हैं। इन सब सारे विषयों का वर्णन करते हुए अनेक प्रश्नों का उत्तर, उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उसके बाद भगवान की लीला संवरण की कथा है। भगवान ने ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके अपनी लीला का संवरण कर लिया। भगवान जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण कर लेते हैं। द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाती है। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए। बलराम जी समुद्र के माध्यम से रसातल में चले गए शेष रूप धारण करके। और भगवान के चले जाने के बाद कलयुग आ गया। उसी दिन कलयुग आया जिस दिन भगवान ने अपनी लीला पूर्ण की। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। समस्त साधनों को बांधने वाला कलयुग उसी दिन आ गया जिस दिन भगवान ने अपनी लीला पूर्ण की। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आज 7 दिन बीत गए, अब तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का स्मरण करो और ये मत सोचना कि तुम मरोगे। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। और सच पूछो तो शरीर भी मरता नहीं है, केवल रूप बदलता है। आपका शरीर क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये नष्ट होगा, जलेगा अग्नि में। जो पृथ्वी का अंश है वो राख बन जाएगा, जो पानी का अंश है वो पानी में मिल जाएगा, वायु का अंश वायु में चला जाएगा, अग्नि अंश अग्नि में चला जाएगा, आकाश का अंश आकाश में चला जाएगा। फिर वो वस्तुएं घूम करके फिर किसी दूसरे शरीर के रूप में कहीं पैदा होंगी। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। जैसे सब पानी बह करके समुद्र में जाता है, समुद्र में जाकर के बाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर जहाँ तहाँ बरसता है और फिर बह करके समुद्र में आता है, फिर बाष्प बनता है, तो ये चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार ये प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही चक्र चलता रहता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। क्योंकि तीनों तत्व नित्य हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति माने माया। ये माया और प्रकृति जो है ये भी नित्य है, जीव भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य है। इसलिए चिंता किस बात की? अपने विषय में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और शरीर के विषय में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजन त्वम मरिष्येति इति पशु बुद्धिमिमाम जहि। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, इसे समाप्त कर दो। तुम नहीं मरोगे, शरीर मरेगा। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया।
सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बाद में सुखदेव जी के चले जाने के बाद राजा परीक्षित का भी शरीर पूरा हो गया। तक्षक नाग आया। तक्षक नाग के मुख का स्पर्श होते ही राजा परीक्षित का शरीर भस्म की ढेरी बन गया। राजा परीक्षित ने शरीर त्याग दिया। फिर तो उनके पुत्र जनमेजय राजा बने। उन्होंने सर्प सत्र किया है। आस्तिक नाम के मुनि ने आकर के उस सर्प सत्र को बंद कराया। ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। आगे इसके बाद श्री सुखदेव जी ने सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को मार्कंडे मुनि का चरित्र सुनाया। बाल मुकुंद भगवान की कथा सुनाई। प्रलय काल में बट वृक्ष के पत्तों के बीच में भगवान बाल मुकुंद अपने पैर के अंगूठे को मुख में रखकर पीते हुए किस प्रकार मार्कंडे मुनि को अपनी माया का दर्शन कराते हैं, ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। और फिर भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। भगवान की विभूति का वर्णन करके जब सुनाया तो सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, भगवान का जो शंख है वो जल तत्व है, भगवान का जो चक्र है वो अग्नि तत्व है, भगवान का जो धनुष है वही काल है, काल जासु कोदंड, वो काल है। और भगवान के हाथों में जो लीला कमल है, भगवान भग शब्दार्थम लीला कमल मुद्वहन, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये छहों का समन्वित रूप भगवान के हाथ में जो है कमल पुष्प है। और वेद ही भगवान का पीतांबर है। भगवान जो पीतांबर धारण करते हैं वो पीतांबर कोई कपड़ा नहीं है। चारों वेद ही, छंद ही वेद ही भगवान का पीतांबर है। भगवान के गले में जो बनमाला है वो बनमाला समस्त ऐश्वर्य का प्रतीक है। हृदय में जो कौस्तुभ मणि है वो समस्त जीवों का प्रतीक है। इन सब विषयों का वर्णन किया और अंत में संक्षिप्त भागवत की विषय सूची बताई। शुरू से अंत तक भागवत में क्या क्या है एक अध्याय में। और फिर 18 पुराणों का नाम, उनकी श्लोक संख्या, ये सब बताई। और अंत में सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, ये भागवत महापुराण उन 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। और इस पुराण की जो परंपरा है, सर्वप्रथम इसका ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। ये इस ज्ञान की परंपरा है। और अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा कहीं भी जन्म हो, किसी भी योनि में हम पैदा हों, भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। भक्तजन कहते हैं, अब तक होली सो होली, अब तक होली सो होली, अब समुझ खेलो होली। आज तक संसार में जो किया सो किया, लेकिन अब संभल जाओ और जीवन कैसे कल्याण के मार्ग पे चले इसका विचार करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए, लेकिन शर्त यह है कि हम राम जी के हो जाएं। हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को छोड़कर हम राम जी के हो जाएं। और राम जी के हो जाने में बड़ा भला है। राम जी के हो जाओगे तो सदा के लिए राम जी के हो जाओगे। संसार में तुम जिसके जिसके हुए, कोई तुम्हारा नहीं हुआ और न तुम किसी के हो पाए। आज तक इस संसार में कोई किसी का बने, लेकिन पूर्ण रूप से व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं कर पाता। बाप बेटे के अनुकूल नहीं बन पाता है, बेटा बाप के अनुकूल नहीं बन पाता है, पत्नी पति के अनुकूल नहीं बन पाती है,
पति पत्नी के अनुकूल नहीं बन पाता है, कहीं न कहीं कमी रह जाती है और हम सबके बनने की कोशिश करते हैं कि हम सबके हो जाएं, सब हमारे हों, लेकिन जीवन इसी में चला जाता है, कोई किसी का नहीं हो पाता है। कड़वा सच यही है संसार का। तो फिर संसार में लोग हमारे बन जाएं, हम लोगों के बन जाएं, इससे अच्छा है कि हम भगवान के बन जाएं, भगवान हमारे बन जाएं। अस अभिमान जाई जनु भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान को हम अपना बनाएं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हो ही राम को राम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को छोड़कर राम जी के हो जाओ और राम जी को भजो, कल्याण हो जाएगा। बोले राम जी का होने के लिए क्या करना पड़ता है? संसार में किसी का होने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ खर्च करना पड़ता है, लुटाना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है, उसकी चापलूसी भी करनी पड़ती है, तब दुनिया में कोई किसी का होता है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन भगवान, बोले भगवान कहते हैं केवल एक बार तुम कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। कितनी उदारता है ठाकुर जी की। भगवान श्री राम विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं, जब विभीषण जी भगवान की शरण में आते हैं, 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका छोड़कर आकाश मार्ग से भगवान के पास आए। उत्पपात गदा पाणी ही चतुर्भिः सह राक्षसैः। 4 राक्षसों को लेकर विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। उस समय आकर के विभीषण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम से निवेदन कर दो, रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः, तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। सारी दुनिया में प्रसिद्ध जो पातकी रावण है, मैं उसका छोटा भाई हूं और प्रभु की शरण में आया हूं, ये निवेदन प्रभु से कर दो। निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम। और अतिशीघ्र भगवान से निवेदन कर दो कि विभीषण शरण में आए हैं। वानर भालुओं ने बड़ा विरोध किया, इसे बांध लो, इसे मारो, शत्रु का भाई है, सब कुछ कहा। लेकिन भगवान के सम्मुख जब बात पहुंची तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, विभीषण को ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे वानरराज सुग्रीव, जाओ विभीषण को आदर पूर्वक लेकर के आओ। दत्तमस्याभयं मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया, विभीषण को ले आओ। विभीषण जब सम्मुख आए तो भगवान ने कहा कि एक बार प्रपन्न होकर के कोई व्यक्ति कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसको सारी दुनिया से अभय कर देता हूं, उसे निर्भय बना देता हूं और उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। भगवान कहते हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। एक बार सक्रदेव, एक बार प्रपन्न होकर तवास्मि, हे प्रभु मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना कर ले, ऐसा कह दे तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम, मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मेरा नियम है। ऐसे भगवान शरणागत वत्सल, उन भगवान के हम हो जाएं और होने में केवल इतना ही करना है। भगवान से कह दो तवास्मि, हे भगवान मैं आपका हूं। लेकिन जीव इतना भी नहीं कह पाता, गली गली लोगों से कहता फिरता है हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं।
हम भगवान के हैं, ये जीव स्वीकार नहीं करता। इसी कारण से ये जीव जन्म जन्म से अनेक अनेक कूकर सूकर योनियों में भ्रमण करते हुए दुख को प्राप्त कर रहा है। कथा सत्संग के माध्यम से जब इस तत्व का ज्ञान होता है, तब भगवान के चरणों में प्रीति होती है। जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा, और जब तक भगवान में विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। तो भगवान के विषय में हमें ज्ञान हो। इसकी पाठशाला कहाँ है? बोले इसकी पाठशाला ये सत्संग है, भगवान की कथा है। इसी पाठशाला में आकर के भगवत तत्व को, आत्म तत्व को, जीव तत्व को, शास्त्र पुराण के रहस्य को जीव श्रवण करता है और श्रवण करके तत्वबोध प्राप्त करता है। इसलिए बार बार भगवान की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। बार बार संतों के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मत कथा श्रवणे नित्यम, जो व्यक्ति नित्य मेरी कथा को श्रवण करता रहता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, मत कथा वाचकम नित्यम, जो नित्य मेरी कथा को सुनाता रहता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता, उसको मैं अपना बना करके रखता। भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान की कथा की चर्चा करते रहो, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनाते रहो, तो भगवान कहते हैं तुम हमारे हो जाओगे, मैं तुम्हारा कभी त्याग नहीं करूंगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी निरंतर भगवान के चरित्र में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनत अघाहिन तेऊ। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन 7 दिनों में अपनी गति और मति के अनुकूल हम जितना श्रवण करते हैं उसे हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाए। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य प्रसंग श्रवण कराया। हमारी इस कथा के परीक्षित श्री नारायण उपाध्याय जी, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, उनकी पत्नी श्री अंगूरी देवी, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिनकी सत्प्रेरणा से, जिनकी तपस्या से यह भव्य दिव्य कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में दिव्य भव्य विवाह संपन्न हुआ। भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। राक्षस विधि से भगवान ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम, रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। रुक्मिणी का भगवान हरण करके ले आए। रामावतार में रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो भगवान ने कहा इस अवतार में तुमने मेरी पत्नी का हरण किया, तो अगले अवतार में तुम्हारे होने वाली पत्नी का मैं हरण करूंगा। वही रावण शिशुपाल बना द्वापर में। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सब कोऊ। विप्रसाप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो जो त्रेता में रावण था वही शिशुपाल बना,
और त्रेता में जो सीता जी थी वही रुक्मिणी है। त्रेता युग में जो रघुनाथ जी हैं राम जी, वही द्वापर में कृष्ण हैं, तीनों वही हैं। भगवान ने कहा उस बार तुमने मेरी पत्नी का हरण किया था तो मुझे बहुत रोना पड़ा। मैं तो तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं करूंगा, ये अधर्म मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी होने वाली पत्नी, जिसको तुम मन से भाव से पत्नी मान चुके हो, उस रुक्मिणी का हरण करके मैं तुमको इस दुख का अनुभव कराऊंगा। और भगवान ने जब रुक्मिणी का हरण कर लिया, शिशुपाल बहुत रोया। वो तो जरासंध ने समझाया तो उसका रोना बंद हुआ। रामावतार में जो जो लीला भगवान ने की है, कृष्णावतार में ठीक उसके विपरीत लीला होती है। रामावतार में भगवान की नगरी भारत में अयोध्या, और भगवान के प्रधान शत्रु रावण की नगरी समुद्र के बीच में स्वर्ण की लंका। तो भगवान ने कहा द्वापर अवतार में हमारी नगरी समुद्र के अंदर होगी और स्वर्णमयी होगी, और तुम्हारी नगरी भारत में होगी। तो शिशुपाल की नगरी चेदिराज शिशुपाल की नगरी भारत में, और भगवान की नगरी कहां? बोले समुद्र में द्वारिका बसाई भगवान ने, और स्वर्णमयी द्वारिका बनाई। रामावतार में राम जी 4 भाई, तो कृष्णावतार में भगवान 8 भाई। राम जी अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े, तो कृष्णावतार में भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे उधर। रामावतार में राम जी अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं। जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। त्रेता में राम जी अपनी प्रियतमा के लिए रोते हैं, और द्वापर में कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान की प्रियतमा भगवान के लिए रोती है। रास मंडल से भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां रोने लगी, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो जो जो लीला त्रेता युग में हुई, उसके ठीक विपरीत लीला कृष्णावतार में। रामावतार में राम जी के एक माता एक पिता, पिता दशरथ मां कौशल्या। तो कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में रात्रि में पिता कौन? बोले वसुदेव और मां देवकी, और सवेरा होते होते पिता कौन हो गए? बोले नंद बाबा, और माता हो गई यशोदा। 2 मां 2 बाप। रामावतार में शेष जी महाराज जो हैं वो राम जी के छोटे भाई बने, लक्ष्मण। तो द्वापर में भगवान ने इनको अपना बड़ा भाई बना लिया, यही बलराम जी हैं। त्रेता में जो लक्ष्मण जी हैं वही द्वापर में बलराम जी हैं, बलदाऊ भैया हैं। इनको बड़ा भैया बना लिया। बड़ा भैया क्यों बनाया? बोले लक्ष्मण जी भगवान का दुख देखकर बड़े व्यथित होते। एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं आपका छोटा भाई बना हूं, छोटे भाई को आज्ञा का पालन करना पड़ता है, आप जो कहते हो मुझे करना ही पड़ता है और करना चाहिए। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं अगर बड़ा भाई होता और आप मेरे छोटे भाई होते तो मैं आपको आज्ञा देता कि चुपचाप अयोध्या में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आपके जीवन में कोई दुख न होता, मैं आपका अनुशासन करता। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में मैं आपको अपना बड़ा भैया बनाऊंगा। और उन्हीं लक्ष्मण जी को भगवान ने बलराम जी के रूप में, बड़े भैया के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए बलराम जी समय समय पर ठाकुर जी को संभालते हैं। कन्हैया कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो बलराम जी डांटते हैं, कन्हैया ऐसा नहीं करना। बोले हाँ भैया, हाँ दाऊ। बलराम जी जो कहते हैं भगवान वो मान लेते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इंद्र के पुत्र बाली का वध करा दिया और सूर्य के पुत्र सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। तो कृष्णावतार में ठीक इसका उल्टा, इंद्र के पुत्र अर्जुन को भगवान ने अपना मित्र बना लिया और सूर्य पुत्र कर्ण का वध करा दिया। पूरा हिसाब किताब है रामावतार और कृष्णावतार का। जो जो लीला रामावतार में हुई
उन सब से भिन्न विपरीत लीला श्री कृष्णावतार में भगवान गोविंद की हुई। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया, द्वारिका में परम आनंद हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोग परम आनंदित हुए। भगवान जब अकेले रहते हैं तो वो भक्तों के लिए उपास्य नहीं होते। श्री जी के बिना, राधा रानी के बिना, रुक्मिणी के बिना, सीता जी के बिना, लक्ष्मी के बिना भगवान की उपासना अधूरी होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं गौर तेज अर्थात राधा रानी, रुक्मिणी, सीता, लक्ष्मी, जो भी कहो, इन गौर तेज को छोड़ करके जो केवल श्याम तेज की उपासना करता है, राम जी की, कृष्ण जी की, जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, वो प्राणी पातकी है, वो पाप कर रहा है। अर्थात श्री जी के बिना भगवान की उपासना पूर्ण नहीं होती। श्री जी के सहित जब द्वारिका में लोगों ने भगवान को देखा, लोग बड़े आनंदित हुए। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर की तपस्या से भगवान कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु ये कथा केवल लीला मात्र है। जो भगवान अपने संकल्प से अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में ला करके दे सकते हैं, जो अपने अन्य 6 भाइयों को, देवकी के 6 संतानों को कंस ने मारा था, उन अपने मरे हुए 6 भाइयों को पुनः उसी रूप में ला करके अपनी मां यशोदा को अपनी मां देवकी की गोद में बैठा देने वाले भगवान, जिन भगवान ने द्वारिका में एक मरे हुए ब्राह्मण के पुत्र को भूमा पुरुष के पास जाकर, भूमा पुरुष माने भूमा एक विद्या है, वेदांत उपनिषद में भूमा विद्या का वर्णन है। उस विद्या में भगवान के परम स्वरूप का वर्णन है। भगवान भूमा पुरुष समस्त प्रकृति से परे महात्रिपाद विभूति में विराजते हैं। भगवान ने वहां जाकर, वहां जो भगवान का स्वरूप है वही भगवान है। अपने ही उस स्वरूप के सम्मुख जाकर के भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण के मरे हुए बालक को उसी रूप में ला करके पुनः जीवित कर दिया। जिन कृष्ण का ये सामर्थ्य है, जो कृष्ण एक बार संकल्प करते हैं मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को चुराया था, तो उतने सखाओं का रूप धारण करके, उतने बछड़ों का रूप धारण करके 1 वर्षों तक रहे। उन भगवान को पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी देवता की तपस्या करनी पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए कथा बहुत संभाल करके सुननी चाहिए और बहुत संभाल करके सुनानी चाहिए। जे गावहीं यह चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। वही चरित संभारे, यही ताल चतुर रखवारे। यही ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे। लेकिन भगवान ने लीला में
भगवान शंकर की तपस्या की और पुत्र प्राप्त किया। तो ये लीला क्या है? बोले भगवान शंकर को सम्मान देने के लिए, गौरव देने के लिए भगवान ने ये लीला की। समय आने पर रुक्मिणी गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कामदेव ही भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बना। कामदेव को भगवान ने अपना पुत्र क्यों बनाया? कल की रासलीला की कथा आपने सुनी। कामदेव भगवान से लड़ने आया। आगे क्या हुआ ये मैंने आपको नहीं बताया। आज एक सज्जन पूछ रहे थे क्या हुआ, तो कामदेव ने अपने सभी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई विकार नहीं हुआ, वो निर्विकार रहे। अंत में कामदेव ने सोचा, लगता है ये गोपियां कृष्ण का सहयोग नहीं कर रही हैं, इसीलिए कृष्ण अभी तक पराजित नहीं हुए। तो कामदेव ने स्वयं गोपी का रूप धारण कर लिया और रास मंडल में आ गया। कामदेव ने जब गोपी का वेश बनाया और रास मंडल में आया, भगवान ने कहा बस बस इसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। फिर तो भगवान रास मंडल में नृत्य करते करते, थिरकते थिरकते गोपी बने हुए कामदेव के सन्निकट पहुंचे और अपनी दोनों भुजाओं से कामदेव को अपनी भुजाओं में भर लिया और कामदेव के कपोल पर भगवान ने अपने अधरों का स्पर्श कराया। भगवान के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करते ही कामदेव के शरीर में स्वयं काम की ज्वाला उत्पन्न हो गई। भगवान के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कामदेव स्वयं कामित हो गया और चरणों में गिर पड़ा लज्जित होकर। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें बड़ा गर्व था, मैं सबको जीत चुका हूं। और ठीक भी है, क्योंकि ये सृष्टि काम से ही होती है। माता पिता के काम संबंध से ही संतान उत्पन्न होती। संसार में जितने पैदा होते हैं वो काम संबंध से ही पैदा होते हैं। तो काम संबंध से जिनकी उत्पत्ति है उनके अंदर तो काम का प्रभाव होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। भगवान ने कहा पिता बनने के लिए काम का लोग आश्रय लेते हैं, काम के आश्रय से लोग पिता बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काम तुम सबके बाप हो, लेकिन कामदेव मैं तुम्हारा भी बाप हूं, तुमको उत्पन्न करने वाला हूं, और इस अवतार में मैं तुमको अपना पुत्र बनाऊंगा। इसीलिए भगवान ने कामदेव को अपना पुत्र बनाया। दुनिया में काम के द्वारा लोग पुत्र को उत्पन्न करते हैं, भगवान ने कामदेव को ही अपना पुत्र बना करके उत्पन्न कर दिया। ये रहस्य है। कामदेव भगवान का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ और इनका नाम हुआ है प्रद्युम्न। ये भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, और ये भगवान की विभूति है। प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवमः पितुः। उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उसको वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। उस संबरासुर को जब पता चला कि कृष्ण की प्रथम संतान उत्पन्न हुई है, उसने सोचा इसे हम मार दें। अपनी माया के द्वारा रुक्मिणी के प्रसूतिकागार से उस बच्चे को गायब कर दिया। संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को गायब कर दिया और उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बड़े बड़े जीव इसे खा जाएंगे। एक बहुत बड़े मत्स्य ने, मछली ने उस बालक को निगल लिया। पेट में जाने पर भी मृत्यु नहीं हुई बालक की, क्योंकि भगवान का अंश था। उस मछली के पेट में जाने पर भी मृत्यु जब नहीं हुई, संयोग से मछुआरे ने जाल फेंका और वो मछली, वो मत्स्य उसी जाल में फंस गया। वृतो जाले न महता गृहीतो मत्स्य जीविभिः। मछली का व्यवसाय करने वाले उस मछुआरे ने जाल फेंका, उसी में वो मत्स्य फंस गया, लेकर के आया
वो बड़ा मत्स्य था। मछुआरे ने सोचा चलो महाराज संबरासुर को उपहार में दे देते हैं। संबरासुर राक्षस था, मछली उछली तो खाता ही था। तो उस मछुआरे ने सोचा ये मछली ले जाकर के हम संबरासुर को उपहार के रूप में दे दें। संबरासुर को ले जाकर के दे दिया। संबरासुर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भेजा बनाने के लिए। रसोई घर में रसोइया ने जब उस मत्स्य को काटा पीटा तो उस मछली के पेट से जीवित बालक निकला, सुंदर, अत्यंत मनोहर। वहीं पर संबरासुर के यहां ही एक देवी रहती थी, रसोई घर में काम करती थी। उसका नाम था मायावती। ये मायावती नहीं, वो दूसरी मायावती थी। वो मायावती कामदेव की पत्नी थी। भगवान शंकर ने कामदेव की पत्नी मायावती से कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहिभारा, कृष्ण तने हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। भगवान शंकर ने कहा था तुम्हारे पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। रति देवी ने कहा हमको कहाँ मिलेंगे। संबरासुर ने कहा वो भगवान शंकर ने कहा संबरासुर के घर में तुम रहो, वहीं मिलेंगे तुमको, और बालक के रूप में मिलेंगे। ये रहस्य किसी को पता नहीं था। रसोइया ने वो बालक मायावती को दे दिया। मायावती जान गई ये मेरे पति हैं, और फिर मायावती ने अनेक प्रकार की औषधि खिलाकर, अनेक मंत्र के द्वारा उस बालक को कुछ ही दिन में 24 वर्ष का राजकुमार बना दिया। मायावती को अनेक प्रकार की माया का ज्ञान था। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन। कृष्ण के पुत्र कार्ष्णी रूढ़ यौवन हो गए। रूढ़ यौवन माने जवान हो गए, अल्प काल में।